समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खोजी होए तुरत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। परमात्मा को खोजते खोजते मनुष्य पूरा जीवन बिता दिया। बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा आ गई, दांत झड़ गए, बाल पक गए, अब तब जाने की तैयारी में है। फिर भी किसी से पूछा जाए, क्या तूने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, समझ गया? तो कहते हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। साहब समझाते समझाते थक गए, मैं कहीं समझाऊं, सब जग अंधा, सबई भुलाने पेट के धंधा। हम सब परमात्मा को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कारण यही है कि हम पेट के धंधा में लगे हुए हैं। रात दिन लोभ लालच में धन कमाने में लगे हुए हैं। खेती बाड़ी दुकानदारी, ज़्यादा समय निकला तो मान सम्मान में, नेतागिरी में अपना जीवन समाप्त कर दिए। सदगुरु चैलेंज के साथ कहते हैं कि खोजने वाला हो, सच्चा श्रद्धालु हो, जिज्ञासु हो, जो मेरी बातों को विश्वास करता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए चैलेंज देते हैं कि मैं कबीर बिचलूँ नहीं, शब्द मोर समरथ, ताको लोक पहुँचाई हूँ जो चढ़े शब्द के रथ। जैसे बस हमारे सड़क पर चलता है, कंडक्टर चिल्लाता है, चलो चलो चलो, कवर्धा चलो, रायपुर चलो, चिल्ला रहा है, और हम जब तक उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं और सुन करके उस बस पर चढ़ जाएंगे तो वो रायपुर कवर्धा पहुंचाने के लिए तैयार है। वो तो रायपुर कवर्धा ले जाने के लिए चिल्ला रहा है, दूसरा उसका कुछ काम ही नहीं है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरी बातों पर विश्वास करेगा, जो मेरे शब्द पर विचार करेगा, उसका निश्चित ही कल्याण होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तुक साहब कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, इसका मतलब है तुरंत, मिनटों में, सेकंड में भी। अपने आप को जो माने बैठे हो, कोदू समारो मंगलो बुधारो इत्यादि जो माने बैठे हो, ये तुम नहीं हो। शरीर तो हमारे कपड़ा है, रहने के लिए मकान है। संतों ने अलग अलग जगह अलग अलग इसको परिभाषित किया है। शरीर को कभी पिंजड़ा भी कहा है। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया एक एक तिनका बटोर करके, जोड़ करके, वह चिड़िया जो है एक एक तिनका कचरा बटोर करके घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर फुर से उड़ जाते, उस घोंसला को भी भूल जाती है। इसी प्रकार से ये पंच तत्वों की कचड़ा बटोर करके हमने इस शरीर रूपी घोंसला तैयार किया, ये पिंजरा तैयार किया। इस पिंजरे में हम सभी निवास कर रहे हैं। एक दिन इस पिंजरे को छोड़ करके निकल जाना है। इसी बीच में रह करके हमें विचार कर लेना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। आत्मा अमर है, परमात्मा भी अमर है। इस प्रकार से हम अपने आप को जब जिस दिन जिस क्षण भी विचार कर लेंगे, उसी क्षण जानो कि परमात्मा से मुलाकात हो गया, परमात्मा मिल गया। परमात्मा वास्तव में न तो खोया है और न उसे पाया जाता है। ये हमारी केवल याददाश्त हमारी खो गई है। जैसे कभी कभी हम आँख में चश्मा लगा लिए रहते हैं और भूल जाने के कारण कभी कभी दिमाग से स्मृति उड़ जाती है और उस चश्मे को इधर उधर खोजते हैं। कभी बढ़ई जो है पेंसिल को कान में रख लेता है, उस पेंसिल को खोजता है। एक कुर्ता पहना था व्यक्ति, घड़ी हाथ में लगा है और हाथ का घड़ी उस कुर्ता से ढक गया और उस घड़ी को खोजने लगा। इस प्रकार से कभी कभी स्मृति जो हमारी याददाश्त खो जाता है और जो चीज़ हमारे पास है उसी चीज़ को हम खोजने में इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कभी विचार ही नहीं करते कि मैं आत्मा हूँ,
आत्मा स्वीकार नहीं कर सकते, समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम जीव तो स्वीकार कर लो। मैं जीव हूँ, एक साधारण जीव हूँ, इतना तो मान लो। और जीव कभी विनाश नहीं होता, जीव कभी मरता नहीं, आत्मा भी मरता नहीं। जीव उसे कहा जाता है, जीव वही जो जुग जुग जीवे, जीव वही जो जुग जुग जीवे, निर्भय कबहू नाही। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित हुए आत्मा को ही जीव कहा जाता है। जब वही जीव समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अपने आप को अलग कर लेता है, तब उसी को वही कहता है कि मैं आत्मा हूँ। और जब वही आत्मा और समझ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में समस्त आत्माएं हैं, और मेरे आगे मेरा सबका प्रेरक, मेरा सबका संचालक, समस्त आत्माओं का संचालक व्यवस्थापक परमात्मा भी है, उसका जब बोध हो जाता है तब वह कहता है कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, और परमात्मा से तालमेल हो जाता है, विचार मिल जाता है, तो उसकी सारी चिंताएं मिट जाती है और वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आना जाना जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। इच्छाओं के कारण हम परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। जब तक हम शरीर माने बैठे रहेंगे तब तक कि परमात्मा को खोजने में देरी लगेगी। जिस दिन बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ, आँख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, मैं पांचों तत्व नहीं हूँ, अग्नि नहीं, आकाश नहीं हूँ, वायु नहीं, जल नहीं, मिट्टी तत्व नहीं, मैं इन पांचों तत्वों का दृष्टा साक्षी परम तत्व चैतन्य आत्मा ही हूँ। मैं पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। सदगुरु कबीर साहब ने साखी ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, आदि हता सो अब हता, फेर फार कछु नाही, फेर पड़ा है बूझ में ताते सूझत नाही। हे मनुष्य, जो तुम पहले थे वही तुम आज भी हो, लेकिन अपनी गलत मान्यताओं के कारण तुम कुछ का कुछ मान बैठे हो। एक राजा किसी गरीब लड़की से प्रेम कर लेता है और उसी प्रेम की वजह से अपनी राजपाट को त्याग कर उसी लड़की की कुटिया में रहने लगता है। प्रेम में इतना निमग्न हो जाता है कि सारा राज वैभव छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से हम सांसारिक तुच्छ वस्तुओं की प्रेम में, खाने पीने देखने सुनने के लोभ लालच में, माया जाल में फंसकर उस असीम परमात्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक है, सुख का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का सागर है, ऐसे परमात्मा को तुच्छ वस्तुओं के प्रेम में हम भूल चुके हैं। हमें याद करना है कि हम परमात्मा के अंश हैं, उसी में स्थित हैं, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। और इस प्रकार से बार बार विचार करने से निश्चित ही हमारी वही एनर्जी, वही शक्ति, वही ताकत वापस होगा, हमें सच्चा सुख शांति की प्राप्ति होगी। आइए इस प्रकार से हम विचार करें, इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। हर मनुष्य परमात्मा को खोजने में लगा हुआ है, किंतु सब के सब गलत ढंग से गलत दिशा में जा रहे हैं। कभी अपने आप को खोजने का प्रयास नहीं करते। अपने आप को खोजो, तुरंत पाओगे, इसमें कोई उधारी वाली बात नहीं है। ये जीते जी होता है, मरने के बाद में मुक्ति नहीं होती। जीते जी जो अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समाप्त कर देता है, मिटा देता है, वही निर्मल हो करके अपने निर्मल परमात्मा में विलीन हो जाता है। साहिब बंदगी साहिब।